हिंदुओं के नाथ तो मेरा कोई दावा नहीं। ठाकुर जी से कहते हैं अगर आप हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा तो कोई दावा नहीं, आप हिंदुओं पे ही कृपा करो, पर हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए। अगर आप जगत के नाथ हो, केवल जाति देख करके आप कृपा करते हैं कि हिंदुओं पे कृपा करनी है, तो फिर क्यों ही गा रहा हूं आपके। लेकिन मैंने सुना है दुनिया आपको जगन्नाथ कहती है। हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए। साल बेग का चरित्र सुना है? कितनों ने सुना है? हाथ ऊपर करो। तो सब तो कथा सुन सुन के आते हो आप लोग, हम क्या सुनाए फिर। अहे नील शैल प्रबल मतावरण, प्रबल मतावरण, मुहार तनलनी बनकु कर दल। एक कालबेग नाम का मुस्लिम व्यक्ति ब्राह्मणों की कन्या का अपहरण कर लिया उसने। जिन्होंने नहीं सुनी वो सुनो, ठाकुर जी कैसे रक्षक हैं। बंधुओं एक बात तो माननी पड़ेगी, कभी कभी भक्ति मार्ग में ना संकट ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए घबराना नहीं, इसलिए भक्ति मार्ग छोड़ना नहीं। वो संकट क्यों आते हैं कल मैंने उसका विस्तार बताया था कि भैया जीवन में जितने संकट होते हैं ठाकुर जी एक बार में ही दे देते हैं ताकि आगे जन्म ही ना लेना पड़े। इसलिए बहुत भक्त चरित्र सुनाने में कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं आप डर ना जाओ कि इतने संकट। अब सोचिए जब मुचकुंद जी नरसिंह मेहता बनकर के प्रकट हुए आपके जूनागढ़ में, गूंगे और बहरे, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। चलो एक कष्ट दिया, यहां रुक जाना चाहिए था ठाकुर जी को। कुछ दिन बाद माता पिता दोनों चले गए। 17 साल बड़ा एक भाई है और एक दादी, बस उनके साथ नरसिंह मेहता रहते थे। नाम तो उनका नरसिंह था, नरसिंह नागरवंशी ब्राह्मण थे, पर दादी नरसिंह नरसिंह बोलती थी इसलिए नरसिंह मेहता नाम पड़ा। माता पिता के जाने से जो व्यापार आदि था वो भी धीरे धीरे घटने लगा। कितना कष्ट। घर वालों ने कहा कि अब तुम बूढ़ी बड़ी हो गई हो, अकेले कैसे संभालोगे, गूंगा बहरा तुम्हारा बालक है। तो बोले क्या करूं? बोले बड़े वाले नाती का ब्याह कर दो, इसकी माँ इसकी पत्नी आ जाएगी तो वो ये दोनों माता पिता हो जाएंगे, वो इसको संभाल लेंगे। तो दादी ने बड़े भाई का ब्याह कर दिया, मतलब अपने बड़े नाती का ब्याह किया। तो गृहिणी ऐसी आई कि उसको तो नरसिंह मेहता बिल्कुल नहीं सुहाते थे। मतलब भक्त के जीवन को कैसे बनाते हैं ठाकुर जी, कितना सोच के चलता है कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो। नहीं, ठाकुर जी कुछ और विचार करके बैठे। और बंधुओं कई बार विशिष्ट निर्माण के लिए कई बार विध्वंस होना जरूरी होता है और भक्त के जीवन में ठाकुर जी करते हैं। ऐसा ही सालबेग का जीवन। कालबेग नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति ब्राह्मणों की कन्या का अपहरण कर लिया और उनके गर्भ से जो बालक जन्मा उसका नाम रखा सालबेग। बचपन से सालबेग, कहते हैं कि मां तो प्राण त्यागने वाली थी गर्भावस्था में ही, जबरदस्ती मेरा गर्भाधान कर दिया। समुद्र में प्राण त्यागने के लिए जा रही थी वो तो, लेकिन मन में विचार किया मेरे जीवन के साथ जो हुआ वो मेरा प्रारब्ध है, लेकिन मेरे गर्भ में एक छोटा बालक है, इसकी क्या गलती है? इसको जन्म दे करके तो मैं ठाकुर जी का भक्त बनाऊं, शायद मैं अपने जीवन को उसी से सुखद बनाऊं। सालबेग का जन्म हुआ। पिता तो भयंकर क्रूर था और क्योंकि एक राजा का वो मंत्री था इसलिए उस पर अधिकार भी बहुत था, इसलिए डर करके पत्नी को रहना पड़ता था। लेकिन मां चाहे तो बच्चे को जैसा मां चाहे वैसा बना सकती है, मां के पास पूर्ण अधिकार होता। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं मां चाहे तो बालक को साइंटिस्ट बना दे, मां चाहे तो बालक को चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दे, डॉक्टर। मां सालबेग को बचपन से ही सुनाती है कि यहां से कोसों दूर विश्व के नाथ रहते हैं। क्या नाम है? जगन्नाथ। अच्छा मां कैसे हैं वो? तब मां बताती है, बोले ऐसे गोल गोल उनके नेत्र हैं, ऐसा उनका मुखमंडल है, ऐसी उनकी भुजा। कभी जगन्नाथपुरी में कथा होती है वो सुना कीजिए, वहीं जगन्नाथ जी के भाव ज्यादा आते हैं, अद्भुत है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्वरूप एक एक अंग की एक कथा है कि ठाकुर। मां सुनाती
और बचपन से ही साल बेग मन ही मन विचार कर लेता है, चिंतन कर लेता है, ऐसे हैं ऐसे। बस पूछता मैं कब जाऊंगा माँ दर्शन करने? तो माँ कहती जब मैं बताती हूं तो तेरे चित्त में नहीं आता? बोले हाँ, बन तो जाता है एक स्वरूप। बोले बस वही तेरे पास आ जाते हैं, तू तो बेटा नहीं जा पाएगा। अगर तूने प्रयास भी किया तो तेरे पिता तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तू केवल सुनकर के मन में ही दर्शन कर लिया कर। साल बेग 5-6 वर्ष 7 वर्ष की आयु के हो गए। एक दिन अपनी मां के साथ छत पर बैठे थे, रोज जगन्नाथ जी की लीला कथा सुनते थे। तभी देखते हैं कि गांव के लोग बैलगाड़ियों में भर भर के कहीं जा रहे हैं। पूछा मां ये सब कहां जा रहे हैं? तब बताया वही जगन्नाथ जिनकी तुम लीला सुनते हो, वो रथ यात्रा करने के लिए अपने मंदिर से उतर करके आ रहे हैं और रथ में आरूढ़ होकर के अपनी मैया से मिलने जा रहे हैं, गुंडीचा माता। इंद्रद्युम्न राजा हैं और इंद्रद्युम्न राजा की पत्नी का नाम है गुंडीचा, जिन पर कृपा करके भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। तो कहते हैं कि जगन्नाथ महाप्रभु की इतनी सेवा दोनों पति पत्नी करते थे कि एक दिन महाप्रभु जी ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो इंद्रद्युम्न राजा ने तो मन में सोचा कि मैं वरदान मांगूंगा कि मेरे बाद मेरे वंश में कोई संतान ही ना हो। और पत्नी सोच रही थी कि मैं इनसे मांगूंगी कि मेरे को एक संतान हो जाए। जब दोनों के मन को ठाकुर जी ने देखा तो ठाकुर जी हंसने लगे। बोले ये क्या है? इंद्रद्युम्न राजा बोले क्या हो गया नाथ? बोले तुम दोनों विपरीत सोच रहे हो मन में। इंद्रद्युम्न राजा ने गुंडीचा को देखा, तुम क्या सोच रही हो? बोले तुम क्या सोच रहे हो? तुम दोनों की भावना पूरी हो ये संभव नहीं। पत्नी पत्नी दोनों जब चाहेंगे तभी तो ये भावना पूर्ण हो सकती है। होगा? बोले क्या? दोनों की इच्छा पूरी करने का एक ही उपाय है। बोले क्या? आपको चाहिए संतान ना हो, आपको चाहिए संतान हो, तो एक काम करते हैं। बोले क्या? अब मैं ही आपकी संतान हूं, मैं ही आपका लाला हूं, मैं ही आपका पुत्र हूं, मुझे ही पुत्र रूप में स्वीकार करो। गुंडीचा प्रसन्न तो हो गई, लेकिन भावुक हृदय से बोली नाथ आप मेरे पुत्र तो बन गए, पर पुत्र तो सदा गोद में रहता है, पुत्र तो घर में रहता है, आप तो मंदिर में बैठे हो। ठाकुर जी बोले मैया अब थोड़ा मैंने आपके लिए किया, अब थोड़ा आप मेरे लिए करो कि 365 दिन में से 15 दिन घटा करके बाकी दिन तो मैं मंदिर में रहूंगा, लेकिन साल के 15 दिन के लिए मैं रथ में बैठ करके गुंडीचा आऊंगा और वहां आकर के जैसा एक बालक का व्यवहार स्वभाव होता है वो सब निर्वहन करूंगा। अपनी मैया के पास आऊंगा, मैया की गोद में बैठूंगा, वहां मैं परमात्मा ना बन करके आपका लाला बन करके आपके साथ रहूंगा। इसलिए ठाकुर जी की रथ यात्रा होती है और महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी मैया से मिलने जाते हैं। यही कथा सुन रहा है कौन? साल बेग। और कहने लगा कि ठाकुर जी अपनी मैया से मिलने जाते हैं? बोले हाँ माँ मैं देख लूं जाके, एक बार देख लूं कैसे लगते हैं वो। जिद करने लगे तो साल बेग की माँ बोली तुम चले जाओ, लेकिन बेटा लौट के आओगे तो शायद मैं जीवित नहीं मिलूंगी, क्योंकि तुम्हारे पिता को पता चलेगा तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। साल बेग एक चक्र में फंस गए, क्या करूं? तब साल बेग ने मां से पूछा किस दिशा में है जगन्नाथपुरी? तब मां ने दक्षिण की ओर, उनके घर से दक्षिण की ओर इशारा किया, इस दिशा में है। उस दिशा में खड़े होकर के साल बेग ने इस स्तुति को गाया। अहे नील शैल प्रबल मत वरण, प्रबल मत वरण, मुआरत नननी बनकु कर दलन। अहे नील शैल, उड़िया भाषा में है। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र नाशी उधरी लयापन। अहे नील शैल, क्या कह रहे हैं?